सुप्रभात बच्चों, मैं मधुमिता डीएवी पब्लिक स्कूल मानसा से हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 7वीं पाठ नंबर 3 निर्मला, सांप और स्याल, उस दिन हमने इसकी कहानी आपको सुनाई थी। आज बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर आपको समझाने जा रहे हैं। जिस बच्चों ने कहानी अच्छी तरह से सुनी हो तो उनको प्रश्न उत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं आती और वो इजीली उनको आसान हो जाता है सब काम, अगर वो अपनी एकाग्रता से कहानी को सुने। तो इस पाठ में ये कहानी थी, आपको मैं फिर रिकैप कर दें। निर्मला, सांप और स्याल कैसे मवेशियों को लेके वो जाती हैं, फिर उसके पीछे अजगर पड़ जाता है निर्मला के, और कैसे जो उसकी सहेली थी जिससे वो चिढ़ती थी स्याल से, वो कैसे उसकी सहायता करती है और लाठी से हमला करती है उसको बचाने के लिए। सांप पर लाठी से हमला किया, फिर बहुत ही साहस और वीरता के साथ उसके जबड़े को उखेड़ देती है और फिर वो शर्मिंदा होती है उसकी सहेली जो उससे चिढ़ती थी, और कैसे उसको मोतियों की माला पहनाती है। तो इससे हम आज प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इसका है आपका, स्याल को सब क्यों पसंद करते थे? स्याल को सब क्यों पसंद करते थे? आपको मैंने कहानी में सुनाया था कि उसकी मधुर मुस्कान, मधुर भाषणी थी वो। ये आपका 15 नंबर पेज पर है, जहाँ से हम शुरू करते हैं उसकी सेकंड लाइन। दूसरी लाइन है, स्याल के व्यवहार और गुणों से लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको मोह लेती थी। ये इसका आपको समझाया मैंने, ये कहानी में से आप ढूंढ सकते हैं। इसका उत्तर है दूसरा है, सांप द्वारा पकड़े जाने पर निर्मला को क्या लगा? जब सांप ने उसे पकड़ लिया था निर्मला को, तो उसे कैसे लगा? ये देखो, तो सांप ने उसको पकड़ रखा है और निर्मला को क्या लगा? पेज नंबर आपका ये 17 पेज पर है, शायद 17 नंबर पेज पर ये पिक्चर है, पिक्चर के नीचे ही है ये आंसर। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, उसे लगा कि अब वह मर ही जाएगी। ये इसका उत्तर है। और तीसरा आपका है, सांप पर हमला किसने और कैसे किया? जब अजगर उसको पकड़ लेता है निर्मला को, तो वो कहती है, चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। तो स्याल जो बैठी देख रही होती है तो वो भाग कर जाती है, तो वहाँ एक लाठी पड़ी होती है, वो उठाती है और वो सांप को मारती है। किसने किया लाठी सांप पर हमला? तो इसने क्या है, उसने निर्मला, अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया, यह हमला स्याल ने किया था। तो क्या आप लिखेंगे कि स्याल ने, सांप पर हमला स्याल ने किया, और कैसे किया? लाठी के साथ। निर्मला ने स्वयं को बचते देख और स्याल को अजगर का शिकार करते देख क्या सोचा? जब उसने देखा कि वो इस दैत्याकार जो अजगर था उससे निर्मला लड़ रही है, और स्याल लड़ रही है और निर्मला उसको देख रही है। निर्मला क्या सोच रही है? 19 नंबर पेज पर है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि एक ऐसी साहसी और वीर स्याल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रही। आज यह ना होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता। अब इस दैत्य से मैं स्याल को नहीं बचा पा रही। ये इसका उत्तर आ गया कि वो खड़ी क्या सोच रही है जब स्याल अजगर का सामना कर रही है, और वो खड़ी खड़ी सोच रही है कि मैं इससे व्यर्थ ही चिढ़ती रही और इससे व्यर्थ ही नफरत करती रही। अगर ये आज ना होती तो मैं आज मर जाती, तो इसी ने ही मुझे बचाया। आगे है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान है खाली जगह, हमने इसको भरना है। स्याल के पिता का नाम क्या था? आपके पाठ के शुरू में ही है, क्या था? लहनू भाई बोआ। कुछ फलांग की दूरी पार करने के बाद वो कहाँ जाती हैं मवेशियों को लेकर? अगर कहानी सुनी है तो आपको पता है, जंगल की ओर मुड़ गई। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए, फिर जब निर्मला ने देखा कि ये तो इतने साहस से लड़ रही है, तो उसमें भी हिम्मत आ गई, साहस बटोरा। एक क्षण के लिए स्याल बिल्कुल जड़ क्या होता है? बिल्कुल सुन्न हो जाना, सांस भी ना लेना, ऐसे हो गई थी स्याल देख कर कि इतना बड़ा अजगर है तो हम इसका सामना कैसे करेंगे। निर्मला ने स्याल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे क्या कर देता? मार देता। तो इसी के साथ हमारे ये प्रश्न उत्तर और हमने जो रिक्त स्थान भरे हैं, आप इसको
या तो बुक में से ही कर लें या मैं इसके अलग से क्वेश्चन आपको लिख कर भेज दूँगी। धन्यवाद।